तो आपको अपने मुताबिक सरकार बनाना होगा, अपने लोगों को चुनाव में जिता करके भेजना होगा, तो ही आपकी समस्याओं का समाधान। मैंने आपसे एक सवाल किया कि जरा ध्यान से सोचिए, थाने का दरोगा किसकी सुनता है? उसी की सुनता है जिसको वोट दे करके जिताते। तो जिताते तो आप हैं, और अगर आपकी सुनी नहीं जाती तो असली गुनहगार कौन है? हमारे बच्चे जो मेडिकल में दाखिला लेते हैं, 3 साल मेडिकल में आरक्षण नहीं था, 27% आरक्षण जो पिछड़ी जात को मिलता है। 11,000 बच्चे हमारे डॉक्टर बनने से रह गए। इस साल जब चुनाव आया तो सरकार ने वो रिजर्वेशन दिया। वो जो नीट की परीक्षा थी, मेडिकल की जो परीक्षा थी, पिछड़ी जात का जो 27% रिजर्वेशन था, उसमें पाल का बच्चा, प्रजापति का बच्चा, कुर्मी का, यादव का, निषाद का, बिंद का, मौर्य का, 11,000 बच्चे डॉक्टर बनने से रह गए। सरकार ने वो हिस्सा नहीं दिया। असली गुनहगार कौन है उसका? असली गुनहगार तो हम हैं। हमने वोट देकर के उसके सरकार को बनाया। हमने अपना नुकसान नहीं किया, अपने बच्चों का भी नुकसान। आपको ये सोचना होगा कि जिसको वोट देकर के आप जिताते हैं, क्या 5 साल में जो चुनाव आता है उससे क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान होता है। जरा ध्यान से सोचिए, उसके हाथ में क्या क्या होता है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो समस्याओं का समाधान है, हमारा और हमारे बच्चों का, हमारी बेटियों की समस्याओं का समाधान। जब तक आपका वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर, गाय माता के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर जाएगा तो कभी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आपका वोट गाय माता को बचाने के लिए तो जाता है, अपनी बेटी और बेटे को बचाने के लिए नहीं जाता। वो भगवान जो सबका मालिक है, सबका घर बनाता है, उससे भी बड़े आप हो जाते हैं। आप उसका घर बनाने के लिए वोट देते हैं। जब आप वोट देते हैं तो वो सरकार में पहुंच जाते हैं, सत्ता में पहुंच जाते हैं, फिर उनका बच्चा कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है, दरोगा बनता है, और आपका बच्चा तो चपरासी भी नहीं बन पाता है। आप जरा ध्यान से सोचिए कि ये वही काम करते हैं क्या जिनको वोट दे करके जिताते हैं? अगर ये बात समझ में आ जाए, सही बात, कि जिसको वोट दे करके जिताते हैं उसमें क्या क्या ताकत है, क्या क्या पावर। जिस दिन ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी, हमारी बहनों के दिमाग में जिस दिन ये